नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। मुंबई पर आतंकी हमले के 12 साल बाद भी असल गुनहगारों के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं कर खुद ही इस बात का प्रमाण दे दिया है कि वह हमले के आरोपियों को बचा रहा है। विराम। जाहिर है यह हमला उसी ने करवाया था, इसलिए गुनहगारों को बचाना उसकी मजबूरी भी है। विराम। वरना क्या कारण है कि मुंबई हमले को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे नहीं है। शुरू में तो पाकिस्तान इस हमले में अपना या अपने किसी नागरिक का या अपनी ज़मीन पर मौजूद किसी भी आतंकी संगठन का हाथ होने से साफ इनकार करता रहा था। विराम। लेकिन जैसे जैसे जांच तेज हुई और भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत सौंपे और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हुआ, तब कहीं जाकर वह हरकत में आया। विराम। लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी आतंकी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे यह संदेश जाए कि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों पर कड़ा शिकंजा कस रहा है। विराम। 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान से नौकाओं में सवार होकर आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने जिस बड़े पैमाने पर मुंबई में हमले किए थे, उससे दुनिया दहल गई थी। विराम। इस हमले में अमेरिका और इजराइल के नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। विराम। 3 दिन तक आतंकियों से लोहा लेने के बाद सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था, जिसे साल 2012 में भारत में कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी गई थी। विराम। पैरा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि भारत में अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं वे लगभग सभी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर ही हुए हैं। विराम। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि मुंबई के आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। विराम। हमले की गहन जांच के बाद भारत ने साल 2009 में पाकिस्तान को अकाट्य सबूतों और सभी आतंकियों के DNA के साथ जो दस्तावेज सौंपे थे, उनको आधार मानकर यदि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हमले के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती तो सारे
गुनहगार आज सलाखों के पीछे होते विराम। लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकी संगठनों के सरगना पाकिस्तान सेना और ISI के संरक्षण में हैं। पाकिस्तानी अदालतों ने भारत के सबूतों को आधा अधूरा बताकर खारिज कर दिया विराम। दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक जांच आयोग बनाया भी था, लेकिन इस आयोग ने क्या किया कोई नहीं जानता विराम। हालांकि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने मुंबई हमले की साजिश में लश्कर के आतंकी ज़की-उर रहमान लखवी सहित 12 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें लखवी को बाद में जमानत मिल गई विराम। पेरा मुंबई हमले का असली साजिशकर्ता तो अमेरिकी मूल का पाकिस्तानी नागरिक आतंकी डेविड हेडली है, जो अभी अमेरिका के कब्जे में है विराम। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह मुंबई हमले के सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोशिश करेगा और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की सूचना देने वालों को $50 लाख का इनाम देगा। लेकिन अमेरिका का ऐसा वादा किसी बेईमानी कवायद से कम नहीं है विराम। अगर अमेरिका की नीयत वाकई साफ है तो पहले वह हेडली को भारत के हवाले करे और फिर जैश और लश्कर के आतंकी सरगना को भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए विराम। पर सवाल है, क्या अमेरिका ये सब करेगा? अगर आज अमेरिका दोहरे मानदंड नहीं अपनाता तो पाकिस्तान के हौसले इस कदर नहीं बढ़ते विराम। मुंबई हमले के गुनहगारों को असली सजा तो तभी मिलेगी जब उनके खिलाफ मुकदमे भारत में चलेंगे। स्टॉप।